हेलो बच्चों। हेलोजन हमारा हेलोजन के क्वेश्चंस चल रहे थे। हेलोजन के क्वेश्चंस चल रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड और पीवाईक्यूज क्वेश्चन। पिछले 6 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर देखें हम, बीच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट पॉसिबल टू अंडरगो SN1 रिएक्शन विद वाटर। SN1 रिएक्शन के लिए वाटर के साथ जो लीस्ट पॉसिबल है, जो कम से सबसे कम रिएक्टिव है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। लीस्ट पॉसिबल अंडरगो रिएक्शन जो इसके साथ में कम रिएक्ट करे। ध्यान दीजिए, हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो हेलोजन दिए हुए हैं, हमें हेलोजन हटाना है और कार्बोकैटायन बनाना है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पर हमें आंसर देना है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा आपके लिए। 10 सेकंड्स हैं, ठीक है, चलिए। ओके, जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और इसी तरह से हम लोग अभी केमिस्ट्री के चल रहे हैं, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिर फिजिकल के और बायो और फिजिक्स, ऐसे हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए, अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस हेलोजन को यहाँ से हटाता हूँ तो ये कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। सेकंड में यहाँ से हटाता हूँ, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ से हटाता हूँ तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। एंड थर्ड ऑप्शन में मैं यहाँ से हटाता हूँ हैलाइड, तो ये कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। अब आप ध्यान दीजिए कि कार्बोकैटायन जब यहाँ बना तो ये डबल बॉन्डेड है। आपको अगर ध्यान आ रहा हो, ऐसा कार्बन जो दो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो आपस में डबल बॉन्डेड है, ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो ये एलाइलिक हो गया, एलाइलिक हो गया। अगर यहाँ की बात की जाए तो ये कार्बोकैटायन जो है ये 3 का इससे मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है वो 9 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको रेजोनेंस मिल जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस मिल जाएगा रिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करने लग जाएंगे। यहाँ की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे अगला कार्बन जो है वो रिंग से है। यहाँ रेजोनेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका -I इफेक्ट शो करेगा, इसका -I इफेक्ट शो करेगा। और जब -I इफेक्ट इसका शो करेगा तो -I इफेक्ट क्या होता है, -I इफेक्ट जो फिनाइल का होता है वो यहाँ पर इसका -I इफेक्ट फिनाइल का, इसने ये फिनाइल का -I इफेक्ट है। अब आप ध्यान दो, लीस्ट स्टेबल जो होगा, यहाँ तो देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ये एलाइलिक है, ये मोर रिएक्टिव है, और जबकि यहाँ तो रेजोनेंस मिल रहा है, और इसका आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -I इफेक्ट जो है वो लग रहा है फिनाइल पर, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस किस का आंसर आया था, हम सब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट, देखिए फास्टेस्ट रिएक्ट कर रहा है SN1 के लिए। यहाँ पर लीस्ट था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लीस्ट था और यहाँ पर फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव रहेगा SN1 के लिए। अब आप ध्यान दो, हमें करना क्या है, सेम वही प्रोसेस, हेलोजन हटाना है और कार्बोकैटायन बनाना है। हेलोजन अगर मैं देखिए फर्स्ट से हटाता हूं तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, सेकंड से हटाता हूं कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, थर्ड से हटाता हूं कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, और फोर्थ से हटाता हूं तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। अगर हम देखें तो ये बेंजीन रिंग आ गया, फिनाइल ग्रुप। यहाँ की अगर बात करें तो OCH3 आ गया, यहाँ पर क्लोरीन आ गया और यहाँ पर NO2 आ गया। इसका मतलब है कि इसमें ये ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि कार्बोकैटायन बनाने के साथ साथ हमें अल्फा हाइड्रोजन तो सेम मिलेंगे सब में। अगर मैं देखूंगा तो सब में अल्फा हाइड्रोजन सेम मिलेंगे। और इसकी अगर मैं बात करूं, आप ध्यान दीजिएगा कि क्लोरीन का -I इफेक्ट होता है और ये मोर डोमिनेंट होता है, -I इफेक्ट शो करता है ये है, ठीक है। OCH3 की अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन पर, तो ये +M इफेक्ट शो करता है। +M इफेक्ट जो ये शो करता है, ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज्ड बना देता है। क्या करता है, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज्ड कर देता है।
कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देता है। और यहाँ देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर नो इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम इसे रेफरेंस मान लेते हैं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं। अब बात आती है NO2 की। NO2 की जब बात आती है तो ये -I इफेक्ट -M इफेक्ट शो करता है, -M इफेक्ट शो करता है, जिससे क्या होता है कि ये कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करता है, डीस्टेबलाइज्ड करता है। तो हमें पूछा गया है फास्टेस्ट SN1 मैकेनिज्म के लिए, SN1 के लिए जो फास्टेस्ट हमें पूछा गया है। अब आप ध्यान दीजिए, SN1 के लिए जो फास्टेस्ट हमें पूछा गया है उसका आंसर होना चाहिए जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देता है, तो आंसर इसका सेकंड जाएगा। किस किस का आंसर सेकंड आया है वो थम्स अप करिए, किस किस का आंसर सेकंड आया है वो थम्स अप करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विच कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद एक्वस एल्कली गिव्स मैक्सिमम रेसेमाइज्ड, ध्यान दीजिएगा रेसेमाइज्ड कह रहा है, रेसेमाइज्ड प्रोडक्ट। रेसेमाइज्ड का मतलब क्या होता है जरा हम ये समझेंगे। रेसेमाइज्ड का मतलब होता है SN1। ये जो रेसेमाइज्ड है ये SN1 के लिए बोला जाता है, रेसेमाइज्ड हमेशा SN1 के लिए बोला जाता है। अब आप ध्यान दो, अगर इसमें मुझे बताया जा रहा है कि एल्कलाई एक्वस एल्कलाई में और रेसेमाइज्ड पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए कि इन सब में सबसे पहले तो कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। अब आप ध्यान दो कि इसमें से दो ऑप्शन को तो मैं ऐसे ही काट दूंगा, ये फोर्थ कट जाएगा और ये सेकंड कट जाएगा। अब आप ध्यान दो ये फोर्थ और सेकंड मैंने काटा क्यों, आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो फिनाइल दोनों सेम ग्रुप हैं, यहाँ भी मिथाइल और मिथाइल सेम ग्रुप अटैच है, तो जब कार्बन पर यूनिट्स ही अलग नहीं है तो वो क्रेल कार्बन कैसे हो जाएगा। अब आप ध्यान दो, देखो यहाँ पर सारी यूनिट्स अलग हैं, यहाँ पर सारी यूनिट्स अलग हैं, और ये फिनॉल क्या है, इसको रेजोनेंस मिल रहा है, इसको रेजोनेंस मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा कंपाउंड रेसेमाइज्ड है। अब मैक्सिमम रेसेमाइज्ड, अब हम बात करते हैं दो ऑप्शन कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये C6H13 है, C6H13 है, इसका मतलब है कि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसीलिए हमारा आंसर जो रहेगा वो फर्स्ट चला जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, आपको समझाना पड़ता है इस वजह से, वरना क्वेश्चन बहुत जल्दी इनका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। तक कर चुके हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोला है जरा ये देखिए, बीच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा नॉट अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होना चाहिए, ऑलमोस्ट 5 से 10 सेकंड में। अब आप कितनी जल्दी इसका आंसर देते हैं, चलिए देखते हैं। नॉन पोलर, ये है आपका नॉट ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आप जानते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH होता है। एसीटोन की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। वाटर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको आएगा, और इथेनॉल की बात करें तो कुछ इस तरह से आपकी ये स्ट्रक्चर आएगी। चलिए अब आंसर दीजिए। नॉट अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा नॉट ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान दीजिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए जो H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पर नहीं पूछा है तो किसमें H बॉन्डिंग में हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये सही है क्योंकि हमें नॉट पूछा है, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। एसीटोन,
यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। वाटर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब कुछ लोग ये मत कहने लग जाना कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें कार्बन अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ इस तरह की बनेगी, देखिए इस तरह का बनेगा। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, ना कि ऑक्सीजन। तो ये आपको समझ में आ गया, इसका मतलब है कि इसका आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितनी जल्दी, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। अब आप देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन, जल्दी देखिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी, ध्यान दीजिए SN2 रिएक्टिविटी द गिवन कंपाउंड विल बी। ध्यान दीजिए जो पूछा है उसे अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर अगर नॉट नहीं होता तो ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेप्ट ये हमारा एसीटोन मतलब कीटोन। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी, SN2 रिएक्टिविटी का पूछ रहा है ऑफ द गिवन कंपाउंड विल बी। ध्यान दीजिएगा मुश्किल से मुश्किल ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको जब SN1 SN2 E1 E2 पढ़ाया जाता है वहीं पर हम ये बताते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई एक ओवरव्यू लेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर सही आना चाहिए। चलिए अगर आप इनको देखें, अगर आप देखें तो जो SN2 होता है, SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक होती है। इसका मतलब है कि जिसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा। इनवर्सली का मतलब यही है कि वो लेस होगा, और जिसमें कम स्टेरिक होगा वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। चलिए देख लेते हैं पहले ऑप्शन में अगर इस कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पर जो हेलोजन कार्बन से अटैच है यहाँ पर ये 3 डिग्री है। दूसरे ऑप्शन में बात की जाए तो यहाँ पर ये 1 डिग्री है, और अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर ये सेकेंडरी है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन 3 डिग्री अगर है फर्स्ट मेरा, तो इसके बाद में स्टेरिक इसमें सबसे ज्यादा है तो ये सबसे लेस रिएक्टिव होगा। चलिए 3 सबसे लेस रिएक्टिव है। उसके बाद में सेकंड डिग्री पर कौन सा है, थर्ड, ये थर्ड, इसमें ये क्या है 3 डिग्री हो गया मतलब फर्स्ट ऑप्शन, तो इसमें 3 डिग्री सबसे लेस होगा, उसके बाद में 2 डिग्री आएगा और सबसे फास्ट होगा 1 डिग्री। अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जाए तो इसका मतलब है सेकंड होगा पहला ऑप्शन, दूसरा थर्ड होगा, देन फिर फर्स्ट होगा। तो सेकंड किसमें है, देखिए सेकंड एक इधर है, सेकंड एक इधर है, उसके बाद में सेकंड के बाद में थर्ड, देखिए थर्ड यहाँ है यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसमें 3 डिग्री हैलाइड है, कार्बन है जो हैलाइड से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये बहुत छोटा मतलब नहीं कह सकते, कंसेप्चुअल तो है लेकिन जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें ये पूछा गया है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ध्यान दीजिए हैलोजेंस चला रहे हैं हम, और जिसमें हम आपको बताते हैं कि सेरजेक प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, SN1 SN2 E1 E2 मैकेनिज्म, ये सारा डिस्कस करते हैं वन बाय वन पूरा डिटेल में। फिलहाल क्वेश्चंस चल रहे हैं तो क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन है कि हमें ये कंपाउंड गिवन है, ये एल्काइल हैलाइड है हमारा KOH इथेनॉल। ध्यान दीजिएगा KOH इथेनॉल, साथ में टेम्परेचर कंडीशन भी है, साथ में टेम्परेचर कंडीशन भी है। अगर इसकी बात करें KOH विद इथेनॉल तो ये E2 रिएक्शन होती है, E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अच्छा इसमें होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि यहाँ इसके पास में जो एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसका एक हाइड्रोजन हम ले लेते हैं कि ये यहाँ पर और एक हमारा आ जाता है इसमें। अगर हम देखें तो इसमें हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं, यहाँ पर ये अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर बीटा। इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन जो यहाँ होगा ये उस पर भी रिएक्ट करेगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा, देन फिर ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा, और ये एसिड बेस, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एसिड बेस पे ये बेस अटैक करेगा। यहाँ पर क्या होगा कि बेस यहाँ पर अटैक करेगा। बेस यहाँ पर जब अटैक करेगा तो हम जानते हैं कि E2 में हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, सेरजेक प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। तो एक कंपाउंड तो कुछ इस तरह से आ जाएगा जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, और दूसरा कंपाउंड कुछ इस तरह से आ जाएगा जिसमें
यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ। अब इन दोनों में से मेजर कंपाउंड कौन सा होगा जरा वो बताइए। इन दोनों में से मेजर कंपाउंड कौन सा होगा? मेजर कंपाउंड की अगर बात करें, मेजर कंपाउंड की बात करें तो E2 रिएक्शन में हमेशा ये वाला जो टर्मिनल कार्बन से पहले वाला कार्बन है वहां पर डबल बॉन्ड अगर जुड़ा हुआ है तो वो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए, पहले में ये नहीं है, सेकंड में हमारा ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए अल्कोहल वाला आंसर नहीं देना है। कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको अल्कोहल, देखो हीट भी है साथ में, इसीलिए ये इधर नहीं जाएगा, ये एल्कीन की तरफ भागता है और ये वाला तो हमारा होगा ही नहीं। इसीलिए इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा कौन सा आएगा? सेकंड ऑप्शन। चलिए ये हमने 12 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 13 नंबर का। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर AR एसिड रिएक्शन। ये है एराइन की एसिड रिएक्शन, ये हमें देखनी है और इसमें ये रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। अब इसमें ये कुछ कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए। ये AR का मतलब है एरीन्स, क्या है? एरीन्स, एरीन्स इसका मतलब है। जल्दी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसकी अगर हम बात करें, चलिए डिस्कस करते हैं। इसकी अगर हम बात करें, देखो अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, इस कंपाउंड को देखूं तो इस पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है क्योंकि क्लोरीन तो सब पर है। तो क्या मैं इसको रेफरेंस मान सकता हूं? कोई इफेक्ट ही नहीं है, रेफरेंस मान सकता हूं। यहाँ पर एक NO2 ग्रुप है, यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप हैं और ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप हैं। मोर विड्रॉइंग ग्रुप ये प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के। इसमें क्या है कि मोर रिएक्टिव, ये क्या है? मोर विड्रॉइंग ग्रुप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मोर विड्रॉइंग ग्रुप प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के प्रोपोर्शनल, मतलब जिसमें ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट आना चाहिए, ये सेकंड आना चाहिए, ये थर्ड आना चाहिए और ये फोर्थ आना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि ये ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा। इसका मतलब है कि फोर्थ जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, फोर्थ जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, फोर्थ जो होगा लेस रिएक्टिव होगा। इसका मतलब है 4 3 2 1, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आंसर देना कैसे है? मोर विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रोपोर्शनल होते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एरीन्स की रिएक्टिविटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपसे ये रॉन्ग किया हुआ है, इसको ये रिएक्शन गिवन है, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट पूछा है कि इसमें ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आप ध्यान दीजिए, जो वाटर है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर। आप इसको देखो NO2 को, 3 NO2 है। इसको तो सिर्फ गर्म करने पर ही क्लोरीन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? OH में। ये OH में कर देगा इसको, यहाँ इसका H+ रिलीज कर देगा। इसका क्या होगा? जो इसका H+ है वो रिलीज हो जाएगा, जो इसका H+ है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर रिलीज हो जाएगा इसका H+। और H+ जब रिलीज हो जाएगा तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। NO2 ग्रुप्स ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पर क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा, सिर्फ गर्म करने पर ही, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। हमने अभी देखा था हाईली रिएक्टिव है, सिर्फ गर्म करने पर ही ये प्रोडक्ट दे देगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। देखिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और आज का सेशन यहीं एंड करेंगे। आपको क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिड हैलाइड से, और ये क्या है? एनहाइड्राइड। ध्यान दीजिए एनहाइड्राइड AlCl3, एनहाइड्राइड AlCl3, इसे हम एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं, ध्यान दीजिए जब ये
एनहाइड्राइड AlCl3, एनहाइड्राइड Cl3 AlCl3 जब इस पर रिएक्ट करता है, यहाँ पर जब रिएक्ट करता है तो आप ध्यान दो, यहाँ का ये क्लोरीन, यहाँ का ये क्लोरीन, और इसमें जब ये रिएक्ट करेगा कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ ये इधर जब रिएक्ट करेगा और ये एक साइड से इधर भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है कि इसमें जब ये रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड हमारा किस टाइप का, दो कंपाउंड बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस हमारा क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। हैलोजेंस की अगर मैं बात करूं तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, पैरा डायरेक्टिव होते हैं। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो हमें पैरा पर मिलता है। पैरा पर क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। पैरा पर क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। और इसका आंसर कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा कि क्लोरीन तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा, क्लोरीन यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि ये थर्ड ऑप्शन इसका आ जाएगा। देखो सेकंड में ऑर्थो पर दिया हुआ है, ये ऑर्थो पर है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, पैरा पर, ये आपका पैरा पर गिवन है। ध्यान दीजिएगा, इसकी रिएक्शन जब ऐसे होती हैं, हेलो ये क्या है हमारा, जब ये रिएक्शन हम करवाते हैं, ये हम रिएक्शन करवाते हैं जब हेलो एलिमेंट्स में, तो इसमें क्या है कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जब ये एनहाइड्रस AlCl3 अटैक करता है तो इसको हटाता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता है, अब यहाँ से ये रिएक्टिव होता है, ये इधर भी अटैक करता है इस पर और इधर भी अटैक करता है, जिससे कि हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो पर और दूसरा हमें मिलता है पैरा पर। पैरा जो होता है वो हाईली हमारा स्टेबल होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। होपफुली हमारा सेशन अच्छा रहा। हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, और धीरे धीरे हम और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन करते जाएंगे। आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका नीट बहुत ही नजदीक है। और अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।